सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल फुरकान स्कूलिंग को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम फुरकान खान है और आज हम पढ़ने वाले हैं ड्यू सोल के लिए या एनसीबीएफ के लिए थर्ड ईयर का एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुए हैं आपके सामने, जिसका नाम है नारीवाद। इस क्वेश्चन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, थर्ड ईयर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, जिसका नाम है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि नारीवाद से क्या अभिप्राय है और टिकनर के दृष्टिकोण बताइए कि नारीवाद को लेकर टिकनर ने क्या कहा था। टिकनर एक विचारक थे, जो टिकनर ने नारीवाद को लेकर क्या कहा, ये बारे में हमें क्वेश्चन आ जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है, बस आपको यहाँ पर सुनना है और बाकी आपको नोट्स बनाने की कोई टेंशन नहीं है। नोट्स आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए नारीवाद के बारे में पढ़ते हैं कि नारीवाद, तो नारीवाद का संबंध अगर बात की जाए तो नारियों से है, लेकिन टिकनर के कुछ अलग तर्क थे। टिकनर का मानना था कि नारी जितना पुरुष किसी देश के लिए या किसी समाज के लिए जितना आवश्यक पुरुष होता है, उतना ही आवश्यक नारी भी होती है। और ये मानना था टिकनर का कि जो नारी होती है वो पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली होती है। कैसे? टिकनर का कहना है कि नारी जो है पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तो हमने माना ठीक है होती है, लेकिन टिकनर ने अपने कुछ दृष्टिकोण लिखे, उन्होंने कुछ बातें कही जिससे ये साबित होता है कि नारी पुरुष से अच्छी ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्या बोला इन्होंने? बोला इन्होंने सहनशीलता। सहनशीलता मतलब इनके अंदर, नारियों के अंदर ना सहन करने की बहुत अच्छी ताकत होती है। आप उन्हें कितना भी बोलते रहे, आपने देखा होगा उनके साथ शोषण होता है, मारा पीटा जाता है उनके पतियों के द्वारा, उनके पिता के द्वारा इनको मारा जाता है नारियों का, लेकिन नारी कभी भी कुछ नहीं कहती है, उनके अंदर सहनशीलता होती है। कठिन परिस्थिति, कितनी भी कठिन परिस्थिति है, पहला टॉपिक ने क्या बोला इसने? सहनशीलता। फिर कठिन परिस्थिति, मतलब कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, नारी पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर होती है। यहाँ पर हम कठिन परिस्थितियों में हार मान जाते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन नारी कभी भी हार नहीं मानती है। कठिन परिस्थितियों में भी वो डटकर सामना करती है, उस पूरी की पूरी परिस्थिति का सॉल्यूशन करने की कोशिश करती है, उस पूरी कंडीशन को देखती है, मुआयना करती है। लेकिन हम पुरुष अगर देखा जाए तो उस स्थिति में हम हार मान लेते हैं। बीमारियाँ, अगर बात की जाए बड़ी बीमारियों की, जैसे हार्ट अटैक वगैरह की बात की जाए, तो पुरुष के मुकाबले महिलाओं में ये बीमारी बहुत कम पाई जाती है, मतलब बहुत कम होती है। हार्ट अटैक की बीमारी तो महिलाओं में बहुत कम पाई जाती है, रेयर चांस होते हैं हार्ट अटैक होना उनको। प्रजनन करने की शक्ति, देखो नारी को सबसे अच्छी शक्ति भगवान के द्वारा या ऊपर वाले के द्वारा दी गई प्रजनन की शक्ति। उन्हें विश्व को आगे, अपने समाज को आगे बढ़ाने की शक्ति होती है, बच्चे पैदा करने की शक्ति होती है कि वो अपने विश्व को आगे बढ़ा सके, अपने समाज को आगे बढ़ा सके। तो सबसे अच्छा ही है। ये सब टिकनर ने कहा है नारीवाद को लेके, कि उसके कुछ तथ्य थे इस बात को, दृष्टिकोण थे उनको लेके कि हाँ प्रजनन। आगे ऊंचा जीवन स्तर। जीवन स्तर क्या? ऊंचा आपका। कैसे? अगर बात की जाए, पुरुष जल्दी मर जाते हैं महिलाओं की अपेक्षा, महिलाएं ज़्यादा साल जीती हैं पुरुष की अपेक्षा। इनका जो स्तर होता है जीवन का बड़ा ही ऊंचा माना जाता है। देखिए बहुत ही ईजी है, लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको समझ में आ रहा है तो, है ना। और आगे पढ़ते हैं ऐसे ही। देखो, परंतु सभी गुण होते हुए भी महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है। क्यों? क्योंकि महिलाएं अपने आप को असहाय, दुर्बल और कमज़ोर समझती है। क्यों? अब क्यों? देखिए महिलाएं क्या समझ रही है अपने आप को? कमज़ोर, असहाय। लेकिन क्यों? टिकनर कहते हैं ये सब का कारण क्या है? पुरुषों की वजह से ही वो अपने आप को असहाय समझती हैं। क्योंकि हम भी देख लो, हम भी कितनी बड़ी गलती करते हैं। मान लो मैं एक पिता हूँ, मेरी एक पुत्री है और एक पुत्र है, तो मैं क्या कहूँगा, जब लो मेरे बच्चों का झगड़ा हो जाता है तो मैं अपने बेटे से ही कहूँगा ये बात कि उसे मत मार, वो कमज़ोर है, लड़की है, लड़की जात है ना, उसके मारेगा इधर उधर लग जाएगी, शादी में दिक्कतें हो जाएंगी। हम उसे पहले से ही कमज़ोर बताना स्टार्ट करते हैं। बचपन में हम बोल देते हैं कि तू उधर नहीं जाएगी, बाहर घूमना फिरना तेरा बंद हो जाएगा, स्कूल समय पे जाना है, समय से स्कूल से घर सीधा आना है, किसी सहेलियों से नहीं मिलना है, फ़ोन नहीं देंगे। इसी की अपेक्षा अगर बात की जाए लड़कों की, तो हम सब कुछ ये करने की देते, जब मर्जी आ जा। लड़की 8 बजे आएगी, अगर लड़का 10 बजे भी आ रहा है तो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाएगा। तो हम पहले से ही बचपन से उसको ये बात का एहसास दिला देते हैं कि तू एक लड़की है और तू
कमज़ोर है। तो इसका कारण क्या है? पुरुष ही इस बात को बताते हैं कि कमज़ोर है तू, उनको ही पहले ही दुर्बल आशाएं बना देते हैं, हम उनके माइंड में फिक्स कर देते हैं। अब कैसे? टिकनर ने बोला पितृसत्तात्मक व्यवस्था। सबसे पहला कारण इसने बोला, क्यों ऐसा है? पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण। ये व्यवस्था जब तक रहेगी हमारे देश में नारियों का कुछ नहीं हो सकता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि महिलाओं के ऊपर या बच्चों के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व रहेगा। पितृसत्तात्मक का मतलब है जो भी शासन चलाया जाएगा वो पुरुष के द्वारा चलाया जाएगा। मतलब महिलाओं का सामाजिक वर्चस्व कुछ नहीं होगा, समाज के ऊपर ही वर्चस्व किसका होगा? पुरुषों का होगा। महिलाओं को कोई शासन नहीं दिया जाएगा, महिलाओं को कोई धन दौलत या जायदाद जमीन नहीं दी जाएगी। मतलब महिलाओं को पूरी तरीके से शक्तिहीन रखा जाएगा, उनके अंदर कोई शक्ति नहीं दी जाएगी, वो हमेशा पुरुषों के पीछे खड़ी रहेंगी, पुरुषों के आगे नहीं निकलेगी समाज में चाहे किसी व्यवस्था में। ठीक है, स्त्री को हमेशा ऐसी स्थिति में रखा जाएगा कि वो घर में ही रहे, उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा कि घर के ही चूल्हा चौका किया जाएगा। पितृसत्ता मतलब पुरुष ही बाहर जाएगा, पुरुष प्रधान देश होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कहता है आपका टिकनर नारीवाद को लेके। आर्थिक क्षेत्र इनका दूसरा पॉइंट था। पॉइंट है इनका आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र में जब तक पुरुषों का दबदबा रहेगा तब तक नारी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि ऐसा होता है आर्थिक क्षेत्र में पुरुषों को रोजगार मिल जाता है, महिलाओं को रोजगार नहीं मिलता है। अगर पुरुषों को महिलाओं को रोजगार मिल भी जाता है, अगर दो व्यक्ति पुरुष और महिला एक ही काम कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, तो महिला की जो सैलरी होगी पुरुषों की अपेक्षा बड़ी कम दी जाएगी। यहाँ तक कि उनके वहाँ पर आर्थिक क्षेत्र में ये भी होता है कि उनके जॉब पर जहाँ पर वो काम करते हैं ऑफिस वगैरह में, उनके साथ शोषण किया जाता है, बड़ी कठिनाइयों से उन्हें काम मिलता है। काम मिलने के बाद भी ये समाज उसे जीने नहीं देता, उसे गलत निगाहों से देखने लग जाता है, भेदभाव कर दिया जाता है, आर्थिक क्षेत्र में उसका शोषण किया जाता है। ये किसका मानना था? टिकनर का मानना था। आप देख रहे हैं ना, महिलाओं के साथ यही सारा नारीवाद है, इसलिए फेमिनिस्ट वर्ड यहाँ से उठ के आया है आपका। सामाजिक कुरीतियां, इसका अगला पॉइंट आता है, क्या बोलता है टिकनर? सामाजिक कुरीतियां। हमारे समाज में बहुत सारी रीति रिवाज हैं जो कि अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ कुरीति भी है, मतलब बेफालतू के भी रीति रिवाज, जैसे छुआछूत, सती प्रथा। हमारे समाज में महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। टिकनर ने कहा था पुरुषों के मुकाबले उन्हें कम पढ़ाया जाता है, ना ही उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाज़त होती है, उनके साथ लिंग के साथ भेदभाव किया जाता है। उनको बोला जाता है कि घर का काम करना सीख जा बच्चे, है ना, छोटी सी उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है, जैसे कि नौकरानी हो, वो घर का काम सिखा रहे हैं हम लोगों से, है ना, तो उसकी छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है। और सती प्रथा सबसे बेफालतू का रीति रिवाज सती प्रथा थी उस समय, कि अगर मतलब विधवा महिला है जो उसका पति मर गया है, अगर पति जिस महिला का मर गया है उससे उसी के साथ मतलब जिस चिता में उस पति को जलाया जाएगा उसी के ऊपर उसको बिठा दिया जाएगा और उसे भी जला दिया जाएगा। विधवा पुनर्विवाह नहीं कर सकती है। सबसे बड़ी बात है, देखो मान लो कि किसी का पति जल्दी मर गया है, उसके पास है, उसके बाद अभी जीवन जीने के लिए बहुत बड़ा लंबा समय है, तो वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती। ये भी कुरीति है। हम विधवा पुनर्विवाह कर सकते हैं, उन्हें भी अपने जीवन जीने का अधिकार है, उसे सारा जीवन नहीं है ना। विधवा होने के बाद उन्हें टकली कर दिया जाएगा, खराब खाना दिया जाएगा, सफ़ेद साड़ी पहनी जाएगी, 2 दिन तक खराब खाना भी दिया जाता है उन्हें। ये सब किसने बताया था आपको? टिकनर ने कहा था नारीवाद को लेकर। ये सारी छुआछूत की प्रथा सब कुछ खत्म करनी पड़ेगी। अगला टॉपिक, अगला बोला क्या टिकनर ने बोला दहेज प्रथा, जो कि सबसे बेकार चीज़ है। हम भी जानते हैं आज के समाज में दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा सुचारू रूप से चालू की जा चुकी है। समाज में ऐसे लगते थे लड़कों को बेचा जा रहा है। समाज में महिलाओं को इसलिए भी पैदा नहीं किया जाता, भ्रूण हत्या दहेज प्रथा की वजह से होती है। भ्रूण हत्या इसलिए होती है क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर लड़के पैदा होगी तो हम समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमें दहेज देना पड़ेगा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए भी भ्रूण हत्या होती है। दहेज प्रथा का मतलब लड़कियों को गरीब घर में, गरीब लड़कियों की शादी हो ही नहीं सकती है। अगर वो मान लो 5-10 लाख रुपए देता है तब जाके गरीब लड़कियों की शादी होती है। और चलो शादी हो भी जाती है, अगर मान लो दहेज नहीं भी दे पाया है तो उसके बाद उसे जला दिया जाता है, मारने पीटने की धमकी दी जाती है। आपने देखा होगा कि दहेज के कारण कई औरतों को जला दिया जा चुका है, मतलब या उनकी हत्या की जाती है, उनके साथ शोषण किया जाता है, या उससे बार बार ये कहा जाता है कि दहेज नहीं लेके आई, दहेज नहीं लेके आई, उसे अच्छा खाना नहीं दिया जाता है,
मतलब काम भी उसी से कराते हैं और खाना भी उससे अच्छा नहीं दिया जाता है। तो ये थे आपके नारीवाद के पॉइंट जो टिकनर ने कहा था। आपको PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम फुरकान खान है। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।